हेलो नमस्कार मेरे शेर में कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। हम और आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12। और आज उसमें जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वो हमें बेसिक भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए। जो बच्चे मैथ भी लिए हैं उन्हें भी इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की हम जो हेडिंग लगाएंगे वो हेडिंग है मानवूर्य परिवर्धन। ठीक है बेटा, मानवूर्य परिवर्धन। मानवूर्य परिवर्धन। मानवूर्य परिवर्धन। ठीक है, मानवूर्य परिवर्धन। मानवूर्य परिवर्धन बेटा, इसमें 7 पॉइंट है मानवूर्य परिवर्तन में। पहले तो हम मानव से, मानव भूरीय माने भूत जो पेट के अंदर है। ठीक है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु से मिलकर जो चीज बनने का वो नाम भूड है। परि माने चारों ओर, वर्धन माने विकास, आकृति, आकार, चेष्टा, इनमें वृद्धि हो रही। तो जो भी भूड है वो बढ़ कौन कौन सी स्टेज में रहो तो ब वाली बात कहलाएगी परिवर्धन। का कहलाएगा परिवर्धन। अब परिवर्धन मूलतया हम समझ चल रहे हैं। ठीक है, 7 चीजों में, कितने में 7। पहलो है बेटा युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन। दूसरो है बेटा निषेचन। निषेचन। तीसरो है बेटा विदलन। विदलन। विदलन एक नंबर में पूछ लो जाता है, वो 2 नंबर में पूछ लो जाता है। वो सबके बारे में हम लिख बैठे। ठीक है, फिर है बेटा तूतक का निर्माण। तूतक का निर्माण। तूतक का निर्माण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा है बेटा कोरक पट्टी का निर्माण। पांचवा है बेटा कोरक पट्टी का निर्माण। कोरक पट्टी का निर्माण, कोरक पट्टी का निर्माण। छठवा है बेटा गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुला भवन। अब है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है बेटा? 7 नंबर है गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण। गैस्ट्रुला भवन से, गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण। गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण। मानवूर्य परिवर्धन। मानवूर्य परिवर्धन को स्ट्रक्चर वेब में बनाए गए। हम लोग जो हिसाब से लिख रहे। ठीक है, पहलों का लिखो हमने युग्मक जनन। पहला हम लोगों ने लिखा बेटा युग्मक जनन। दूसरा हम लोगों ने लिखा बेटा निषेचन। तीसरा लिखा विदलन। चौथा लिखा तूतक का निर्माण। तूतक का निर्माण। पांचवा लिखा कोरक पट्टी का निर्माण। छठवां लिखा गैस्ट्रुला भवन। और सातवां लिखा गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण। अब भाई हम एक एक चीज को समझ चले कि एक एक चीज क्या होता है। एक एक चीज के बारे में कायदे से हम लोग लिखत चले हैं। ठीक है,
एक एक चीज के बारे में हम लोग कायदे से लिखा चले। अब भाई युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन एक शुक्राणु एक अंडाणु, ठीक। तो एक एन प्लस एक एन बराबर 2n जो होना है, एक शुक्राणु एक अंडाणु ही बेटा मिलकर युग्मक का क्या कर रहे हैं? जनन। निषेचन क्या होता है? निषेचन, निषेचन हमने उस दिन आपको दिखाया था, फिर दिखा दे रहे हैं निषेचन, ठीक है, फिर दिखा दे रहे हैं निषेचन। एक शुक्राणु और एक अंडाणु का बेटा मिलना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ये लिखा है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, तो यही है बेटा निषेचन। क्या है? निषेचन, ठीक है। ये अंड है और अंड में ये शुक्राणु आके जो घुस रहा है, यही प्रक्रिया होती है बेटा निषेचन। और ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ये प्रक्रिया जो बेटा होती है, ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आपकी, ये प्रक्रिया आपकी, ठीक है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलना फॉलोपियन ट्यूब में संभव होता है। एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलना फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। विदलन क्या होता है बेटा? विदलन, विदलन निषेचन के 24 घंटे बाद, निषेचन जैसे हो गया, इसके 24 घंटे बाद की प्रक्रिया है, ये समसूत्री कोष का विभाजन पर आधारित है। ये कैसी है बेटा? विदलन समसूत्री कोष का विभाजन पर आधारित है। इससे बनी, इससे बनी, अब 24 घंटा बाद समसूत्री कोष का विभाजन होने लगो, समसूत्री कोष का विभाजन तेजी से होने लगो, ठीक है। और समसूत्री कोष का विभाजन भाव विदलन के बाद, अब जो जैसे एन पे कोई चीज आती, ठीक है, एन पे कोई चीज आती और बाकी रख के पूरा पड़ जा रहा है, केवल वही चीज पर नहीं हो। अब जब वाली चीज जैसे है ना थी, हिलते जैसे रख के है ना आ गई, ठीक है। अब इन पे भाव समसूत्री कोष का विभाजन बहुत तेजी से, समसूत्री कोष का विभाजन होगा, इन पे आगे चीज क्या गई? रुक गई। 24 घंटा के बाद, निषेचन के 24 घंटा के बाद समसूत्री कोष का विभाजन भाव और गर्भाशय में जो चीज आ गई, तो जब चीज का कहलाए बेटा? अब जब चीज कहलाए कोरक खंड। विदलन में एक प्रक्रिया होता है कि बात प्रक्रिया कहलाई बेटा कोरक खंड। क्या कहलाएगी? कोरक खंड। क्या कहलाएगी? यहाँ पे लिख लो कोरक खंड, कोरक खंड, कोरक खंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोरक खंड, ठीक है। मतलब कि विदलन क्या है? निषेचन के पश्चात होने वाली प्रक्रिया जिसमें तीव्र समसूत्री कोष का विभाजन होता है और ये फॉलोपियन ट्यूब से यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, यहीं पे हो रही है, ठीक, इतने बीच में हो रही है, आंसर लेके इतने बीच में आंसर लेके। अब इसके बाद है बेटा तूतक का निर्माण। काय का निर्माण? तूतक का निर्माण। तूतक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बेटा बन गए थे क्या? कोरक खंड। क्या बन गए थे? कोरक खंड, ठीक। यहाँ से यहाँ तक बन गए थे कोरक खंड, कोरक खंड यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हुआ? कोरक खंड बन गए। ये 16 कोरक खंडों का समूह होता है, कोरक खंडों का समूह, समूह 16 कोरक खंडों का समूह जो 4 या 6 दिन में, 4 या 6 दिन में टोटल गर्भाशय में आ जाता है, बीचों बीच में इन पे आके 4 या 6 दिन में, ठीक है, का समूह जो 4-6 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है, पहुंच जाता 5 या 6 दिन में, ठीक है, गर्भाशय में। गर्भाशय यूटेरस, देखो पूछा देखो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? इन पे होता है, ठीक है। और विदलन, विदलन का है कोरक खंड को निर्माण होता है को एक शुक्राणु एक अंडाणु होगा। अब हमें कहा बच्ची बड़ी हो रही, बड़ी हो रही तो मैं बाहर बढ़ाते हैं और बाहर बढ़ा तू तक को निर्माण हो जाता, तो
कोरक खंड बन गए, एक कोरक खंड थे, एक कोष का तो दो बन गए, दो थे चार भाई, चार थे आठ भाई, आठ थे जो 16 भाई, आठ तक आ भाई जो 16 भाई का, एक तो दो बने, दो तो डायरेक्ट चार बने। ठीक है, जाना है कि दो तो तीन बने, दो तो क्या बने चार, तो जैसे ही 16 बनी तो वो क्या होगा बेटा, तूतक का निर्माण होगा। अब कोरक पट्टी का बेटा निर्माण क्या है, कोरक पट्टी का निर्माण। ठीक है, अब ये जो गर्भावस्था में आ जाता है क्या, कोरक खंड, कोरक खंड जो गर्भ अवस्था में आ गए तूतक बने भाई, तो जो तूतक क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं, ग्लाइकोजन का अवशोषण करते हैं, और ग्लाइकोजन का अवशोषण करने लगते हैं गर्भाशय में पहुंचकर। अब यहाँ पे 5वां नंबर चाहिए, अब ये कैसे मैं करूं, पूरे को तो ले नहीं पाऊंगा ना, कितना। ये बढ़िया था, मजा आ गया। देखो काय का कहाँ तक हो गया था, कोरक पट्टी। ठीक है, कोरक खंड का बेटा, कोरक खंड, कोरक पट्टी का निर्माण, कोरक खंड जो है वो क्या कर रहे थे, कोरक खंड जो गर्भाशय में पहुंच के क्या करे हैं, गर्भा आगे बेटा, अब जो देखो इनसे इन तक आ गए थे, विदलन विदलन हो गया, अब जो है ना आएगा। ठीक है, यह गर्भाशय में पहुंचकर, यह गर्भाशय में पहुंच कर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का अवशोषण, अवशोषण करते हैं, ग्लाइकोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इस प्रावस्था को ब्लास्टुला भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लास्टुला पढ़ने को मिले, कोरक पट्टी नहीं, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लास्टुला भी कहते हैं। हिनाए गए थे, इनके बाद हिनाए। ठीक है, देखो पहले का भाव, पहला भाव बेटा युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन के बाद निषेचन, निषेचन के बाद विदलन, विदलन में समसूत्री, फिर विदलन के बाद का भाव तूतक का निर्माण। ठीक है, एक तो दो भाई, दो तो तीन भाई, और तीन थे, तीन तो कितने हो गए, तीन थे भोगनम, वो तीन नहीं भाई, एक थे दो, दो थे चार, चार थे आठ। ठीक है, और आठ थे 16, और जो 16 कोरक खंड बने वे कहा गए थे बेटा, तूतक, तूरतक के बाद अब कोरक पट्टी, और कोरक पट्टी क्या कहलाती है, इस प्रावस्था को ब्लास्टुला भी कहते हैं। अब मूल रूप से ये भूल बन गया, जैसे आप मतलब कि गेहूं बनम चावल गिलाए, पहले क्या करा देंगे, सबरे धान को एक जगह पे पौध बो दे, अब जा एक तरीका से पौध बब गई। ठीक है, कोरक पट्टी को जो निर्माण होगा, ब्लास्टुला एक तरीका से मान लियो पौध हो गई, ब्लास्टुला का हो गई, पौध हो गई, और वह पौध को अब क्या करें, भूल का रोपण का पढ़े। इन पे एक चीज हमें पढ़ना पड़े, भूल का रोपण,
भूड का रोपड़ का पढ़ना पड़ेगा बेटा, भूड का रोपड़। ठीक है, तो बेटा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ भूड का रोपड़। भूड का रोपड़, भूड का रोपड़, भूड का रोपड़। क्यों नहीं बने? दूसरो बना दे। भूड का रोपड़, भूड का बेटा रोपड़। अब रोपड़ बेटा तीन प्रकार को रोपड़, रोपड़ हम लोग पढ़ लिए तीन प्रकार को। कहाँ तक पहुंच गए हम? पूरक पट्टी को निर्माण, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला एक तरीका ही का है बेटा, अपनी भाषा में पौध। अपने तुम किसान आदमी हो, ठीक है, तो किसानन को जो मेन मुद्दा है तो बातचीत। तो जा है बेटा केंद्रीय, पहली कौन से है? केंद्रीय, केंद्रीय। दूसरी हो है बेटा सकेंद्रीय, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय। और बेटा तीसरी हो है अंतरकाशी। क्या है बेटा? अंतरकाशी, है ना, अंतरकाशी। केंद्रीय, सकेंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय, सकेंद्रीय और बेटा अंतरकाशी। आप जब केंद्रीय किन में हो, सकेंद्रीय किन में हो और अंतरकाशी किन में हो, ठीक है। केंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय रोपड़ जो होते है वो, जिन अब भाई की बात हो गई गर्भाशय में, यूटेरस में, उनसे तो सबको फॉलोपियन टीम में सेचन हो ही गो। अब केंद्रीय, ठीक है, तो बेटा खरगोश, खरगोश, ठीक है। और मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। मांसाहारी। और बेटा संकेंद्रीय में चूहा, ठीक है, चूहा गिलहरी, इन लोगों में चूहा गिलहरी, इनसे क्वेश्चन आता है वो, चूहा गिलहरी, गिलहरी। अब बेटा अंतरकाशी किनमें है? मनुष्य बंदर सुअर, है ना, मनुष्य बंदर सुअर। रोपड़ के भूड़ का रोपड़, भूड़ के रोपड़ के ये प्रकार हैं, ठीक है। मनुष्य बंदर सुअर, ठीक है, मनुष्य बंदर सुअर, मनुष्य बंदर सुअर। ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ चुके थे? युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, तूतक का निर्माण, फिर तो का को कोरक पट्टी को निर्माण। कोरक पट्टी तक, कोरक पट्टी को जो निर्माण होगा होना ही था हमें मिलो ब्लास्टुला। ब्लास्टुला एक तरीका की पौध है और वह पौध के रोपण इतने प्रकार से हो गए। अब हम क्या पढ़े बेटा? गैस्ट्रोला भवन। क्या पढ़े हैं? जाके बाद हम लोग पढ़े का हमें साथ पढ़ने, तो हमें पढ़ना है बेटा गैस्ट्रोला भवन, है ना बेटा। क्या पढ़ना है? गैस्ट्रोला भवन। गैस्ट्रोला भवन, गैस्ट्रोला भवन। अब भाई ये गैस्ट्रोला भवन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े, कोरक पट्टी तक पढ़ चुके थे, ठीक है, ठीक है, कोरक पट्टी तक पढ़ चुके थे। तो कोरक पट्टी की आंतरिक कोशिकाएं दो या तीन, तो अब जो दो से तीन जनन कोश, तीन जनन स्तर बने, कितने तक आते? दो तक पढ़ रहे थे तो तीन जनन स्तर, ठीक है। कोरक पट्टी की, कोरक पट्टी की आंतरिक, 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 आंतरिक तीन जनन स्तर, आंतरिक
तीन जनन स्तर बनने की प्रक्रिया प्रक्रिया गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। ठीक है। तीन जनन स्तर बनने की प्रक्रिया गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। ठीक है। तीन जनन बनने की प्रक्रिया गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। अब हम पढ़े गैस्ट्रोला भवन से, जो तो हमारा 6वां नंबर रहेगा तो। ठीक है। गैस्ट्रोला भवन से, गैस्ट्रोला भवन से शिशु का निर्माण। गैस्ट्रोला भवन से शिशु का निर्माण। गैस्ट्रोला भवन से शिशु का निर्माण। शिशु का गैस्ट्रोला भवन से शिशु का निर्माण। जा वाली बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। गैस्ट्रोला भवन से शिशु का निर्माण में हम जा 3 क्वार्टर में बांट के पढ़े हैं। ठीक है। शिशु को निर्माण हो। अब जो तुम मान लो सबरो मैटर बन चुको, अब क्या बनना बेटा, शिशु को निर्माण। तो बेटा इधर पढ़ने हमें प्रथम तिमाही, प्रथम तिमाही। फिर बेटा है ना पढ़ना हमें द्वितीय तिमाही, द्वितीय तिमाही। फिर बेटा है ना पढ़ने हमें अंतिम तिमाही। ठीक है। प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और बेटा अंतिम तिमाही। ठीक। प्रथम तिमाही में बच्चा के अंदर, बच्चा जो माँ के पेट में अब गर्भाशय में आएगा, ठीक है, अपनी भाषा में बच्चा दानी में आएगा, फोलोपियन ट्यूब से, तो वो कैसे बने, जावाली बात बताएं। द्वितीय तिमाही में बाकी शरीर में काका निर्माण हो। तृतीय तिमाही में बाकी शरीर में काका निर्माण हो। ये सभी चीजें हम आपको बताएं। ठीक है। आज की जो वीडियो इतनी रखा देंगे। जय हिंद।